म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। ये कहानी एक वेल्श लोक कथा का मजेदार नया स्वरूप है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कचरे की कहानी। चिंटू अपने दादा दादी के साथ रहता था। उनके घर के आसपास बड़ी सी चारदीवारी थी। हर शाम जब दादी खाना बनाती तो कचरा बाल्टी में डालते जाती। दादी ने आलू छीला और छिलके बाल्टी में डाल दिए, कचरा। फिर मटर व प्याज छीला और उसके छिलके भी बाल्टी में, कचरा। खाना बनने के बाद सब मिलकर खाते व मिलकर बर्तन धोते। जितना भी गंदा पानी इकट्ठा होता बाल्टी में डाल दिया जाता, कचरा। चिंटू भी कचरा फेंकने में माहिर था। वो जहाँ जाता वहाँ कचरे का ढेर लगा देता। वह अक्सर जो भी खाता छिलके इधर उधर फेंक देता। केला खाया और छिलका सड़क पर, कचरा। हर रोज की तरह चिंटू जब कचरा चारदीवारी के बाहर डालने गया तो आवाज आई, अरे वाह चिंटू, तू तो कचरे का राजा बन गया है। चिंटू आवाज सुनकर ठिठक गया। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। फिर सहमते हुए उसने दोबारा कचरा फेंकना चाहा। फिर से वही आवाज गूंजी, अरे वाह चिंटू, तू तो कचरे का राजा बन गया है। चिंटू फिर परेशान। तभी वही आवाज दोबारा गूंजी, अरे नीचे देखो नीचे। चिंटू ने नीचे देखा जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक छोटी सी मुर्गी खड़ी थी। वह हतप्रभ था। बोलने वाली मुर्गी? मुर्गी फिर से बोली, हैरान न हो, मुझे बोलना पड़ा क्योंकि यहाँ तुमने कचरे का ढेर लगा दिया है, इसलिए कहती हूँ अब बस करो और कचरा डालना बंद करो। पर मैं तो यहाँ हमेशा से कचरा डालता रहता हूँ, चिंटू बोल पड़ा। हाँ पता है, लेकिन इस बात का कहाँ ध्यान रहता है तुम लोगों को कि यहाँ मेरा घर है। कहते हुए मुर्गी ने इशारा किया। चारदीवारी के पास सचमुच एक छोटा सा घर था जो छिलके और कचरे से लगभग ढक सा गया था। उस घर के आसपास गंदा पानी बह रहा था। मुर्गी ने कहा, तुम जो रोज कचरे की बाल्टी यहाँ खाली कर जाते हो, इसके कारण अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा ही तो कूड़ा डालते हैं, उससे क्या हो जाएगा? और आखिर हम कूड़ा तो घर के बाहर ही डालेंगे ना, चिंटू ने कहा। मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। आती तो भला तुम ऐसे करते क्या? मुर्गी नाराज होते हुए बोली। चिंटू ने अजीब सा मुंह बना लिया, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो जो करना है करो, मैं रात को कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। कहते हुए वह अपने घर के अंदर चली गई। चिंटू बाल्टी लेकर वापस लौटा। रात में जब चिंटू सो गया तो उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने जो कचरा फेंका था वह बहुत बड़ा हो गया था और वह बड़ा ही होता जा रहा था। केले के छिलके इतने बड़े हो गए थे कि मुर्गी उनसे बाहर नहीं निकल पा रही थी। आलू में मटर के छिलकों से दरवाजे के बाहर पहाड़ जैसा ढेर लग गया था और अब गेट के बाहर कोई न जा सकता था न आ सकता था। और तो और उसने देखा उनका फेंका हुआ कूड़ा नदी की ओर बहता चला जा रहा था और नदी को पूरे की पूरी तरह भर दिया था। उसमें रहती मछलियां जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि उन्हें सांस ही नहीं आ रहा था। सभी को परेशानी में घिरा देख चिंटू भी परेशान हो उठा। वह जोर से चिल्लाने लगा, ये गलत हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ। अगली सुबह उसने अजीब से सपने के बारे में दादाजी को बताया। दादाजी भी हैरान थे। उन्होंने तय किया कि वे चिंटू के साथ उस मुर्गी से मिलेंगे। दोपहर को चिंटू व दादाजी मुर्गी के घर की ओर गए और उससे मिले। हम ऐसा क्या करें जो तुम्हें तकलीफ ना हो? दादाजी ने मुर्गी से पूछा। कूड़ा घर बनवा लीजिए, फेंकने में भी आसानी होगी, उठाकर ले जाने में भी।
और मेरा घर भी साफ सुथरा रहेगा। मुर्गी ने उपाय सुझाया। चिंटू और उसके दादाजी को बात समझ में आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में कचरा घर बनकर तैयार था। उस मोहल्ले का कचरा अब वहीं फेंका जाने लगा। अब कोई कचरा इधर उधर नहीं दिखता था। मुर्गी के घर के आसपास भी साफ सफाई थी। उसका जीना जो आसान हो गया था। वह बेहद खुश थी। वह रोज चिंटू के घर के बाहर एक अंडा रखने लगी। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अब मैं एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.